जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्त पवन पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं निर्जला एकादशी की, जो कि निर्जला एकादशी हमको इस वर्ष 25 जून 2026 को प्राप्त हो रही है। ये एक विशेष और बड़ी एकादशी है। इस एकादशी का पूरे वैष्णव और जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वो इस निर्जला एकादशी के इंतजार में रहते हैं पूरे वर्ष का। तो आप समझ गए होंगे इस एकादशी की कितनी महिमा है। अब हम लोग इस निर्जला एकादशी पर कब हमको जल का त्याग करना है, कब हम जल ले सकते हैं पूरे निर्जला एकादशी में, कब व्रत का पारण करना है और क्या क्या सावधानियां इस निर्जला एकादशी पे हमको रखना है। अब निर्जला एकादशी जिस प्रकार विशेष महत्व रखती है तो इसमें एक विशेष दान भी दिया जाता है। उस दान के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। विषय वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और ये जानकारी अपने साथ में जो भी एकादशी करते हैं उन तक जरूर पहुंचाना। निर्जला, आप नाम से समझ गए होंगे कि जल का त्याग करके जो उपवास है उसको निर्जला मतलब बिना जल के पूरा व्रत करना है हमको। अब पूरे दिन भर जल नहीं लेना है तो कब लेना है, तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये हम लोग एक दिन इसको कहा जाता है। तो हम जल कब पी सकते हैं, तो आप सूर्योदय के पूर्व में जल ले सकते हैं, यानी सूर्य का उदय नहीं हुआ उसके पूर्व में आप जल ले सकते हैं। उसके पश्चात अगले दिन ये जल से व्रत का पारण किया जाता है। उसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे अगला, उसमें बताएंगे किस प्रकार जल से इस निर्जला एकादशी का पारण करना है। ठीक है, जो जल हमको त्याग करना है वो 25 तारीख की सुबह यानी सूर्योदय के पहले हम लोग जल ले सकते हैं। उसके बाद हमको सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक हमको जल का त्याग करना है। ये निर्जला एकादशी का हम लोग ध्यान रखेंगे। कब कब जल ले सकते हैं, तो जो नित्य कर्म में हम लोग कुल्ला करते हैं, स्नान इत्यादि करेंगे तो जो कुल्ला करते हैं उस वक्त जल आप ले सकते हैं। इसी के साथ में आप किसी पूजा या अर्चना में बैठते हैं तो हम लोग आचमन जरूर करते हैं। बिना आचमन के पूजन में बैठा नहीं जाता, या पंडित जी हमको या ब्राह्मण देवता हमको आचमन कराते। तो अगर निर्जला एकादशी के दिन आप किसी प्रकार का व्रत का पूजन कर रहे हैं या आप भी कुछ पूजन कर रहे हैं घर पे और आचमन करते हैं तो वो आचमन का जल आप ले सकते हैं, उससे कोई दोष नहीं लगता और निर्जला एकादशी का पूरा व्रत करते हैं। अगर आप निर्जल होकर पूरा व्रत कर रहे हैं तो ये नियम आपके लिए लागू है। अगर आप जल ले रहे हैं मतलब नॉर्मल एकादशी जैसी आप एकादशी कर रहे हैं, जो नियम है नॉर्मल एकादशी पर जो आपके नियम होते हैं उस नियम से कर रहे हैं तो भी ठीक है। और अगर निर्जल होकर कर रहे हैं तो जल का त्याग सूर्योदय से पूर्व कर लें और जल पी भी सूर्योदय के पूर्व लें। अगले दिन फिर सूर्योदय के बाद में हम लोग जल से पारण करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप वृद्ध हैं या आपके घर में कोई बीमार है या वृद्ध व्यक्ति, वो अगर चाहे, जैसे आज के समय में काफी सारे लोगों को दवाइयां लेनी पड़ती है तो उस वक्त क्या करें, तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो औषधियां ले रहा है या दवाइयां ले रहा है तो वो एक निमित्त जितना दवाई के लिए लगता है उतना जल वो पी सकता है। अब हम लोग आगे बात कर सकते हैं कि जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, निर्जला एकादशी नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या करें, तो वो जिस प्रकार फलाहार करते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं अथवा जल पर भी रह सकते हैं। यानी पूरा दिन भर अगर आप जैसे नॉर्मल एकादशी पे करते हैं तो फलाहार कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं या पूरे दिन भर जल पे रह सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या महत्व है, निर्जला एकादशी का क्या पुण्य है, निर्जला एकादशी का इंतजार भक्त लोग या वैष्णव लोग क्यों इतना करते हैं, तो इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि जो शुक्ल पक्ष की 12 एकादशी आती है और कृष्ण पक्ष की 12 एकादशी आती है, यानी 24 एकादशियों का फल इस एकादशी को करने से, ये एकादशी भी उसमें काउंट हो गई। आप बोलेंगे, बाद में बोलेंगे कि 24 कैसे, तो ये एकादशी भी उसमें ही काउंट हो गई। तो 24 हो गई टोटल, 12 कृष्ण पक्ष की और 12 शुक्ल पक्ष। तो ये जो एकादशी का फल होता है, 24 एकादशियों का फल, ये एक दिन यानी निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखकर ये 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसके विषय में एक संक्षिप्त में कथा का वर्णन करता हूँ। आने वाले वीडियो में हम इस पूरी कथा का
श्रवण करेंगे। एक बार जब भीम के बारे में आपने सुना, जो 5 पांडव थे उसमें भीम जी जो थे वो भोजन के बिना रह नहीं सकते थे। उनकी जठरा अग्नि इतनी तेज थी कि वो बिना जल, बिना पानी, बिना भोजन के नहीं रह सकते थे। तो वो एकादशी का व्रत नहीं कर पाते। तब भगवान कृष्ण से उन्होंने पूछा, भगवान नारायण से उन्होंने पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं जिससे मैं ये व्रत तो कर नहीं पाता हूं। तब उन्होंने कहा था कि एक एकादशी, यानी ये जो निर्जला एकादशी हम लोग करते हैं, इस दिन अगर पूरा दिन भर आप निर्जल यानी जल के बिना, इसके अलावा भी कुछ नहीं लेना है, यानी निर्जल होकर आप व्रत करते हैं तो आपको पूरी एकादशी यानी पूरी 24 एकादशियों का फल आपको इस दिन प्राप्त होगा। तो इसलिए सारे वैष्णवगण इस निर्जला एकादशी का व्रत का इंतजार करते हैं। तो ये महत्व है इसका। इसकी पूरी जो कथा है वो हम लोग आगे की वीडियो में श्रवण करेंगे। अब क्या करना है हमको पूरे दिन से लेके अगले दिन सुबह तक, तो सुबह प्रातः काल आप उठें, अपने नित्य कर्म करें, तो भगवान का पूजन पाठ इत्यादि करना है। अब एक चीज और मैं बता दूं कि इस एकादशी पे किए गए सत्कर्म जो होते हैं वो अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का आपने पाठ करा, भगवत गीता का पाठ करा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करा, अब इसमें दान करा, पुण्य करा, हवन करा, जप करा, तप करा, इन सब का जो भी फल होता है वो अक्षय फल हमको प्रदान होता है। ये एक इस दिन का महत्व है। प्रातः काल उठ गए, स्नान ध्यान पूजन इत्यादि कर लिया, सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया, पीपल में जल चढ़ा दिया। तुलसी माता में जल चढ़ाने की हमको कई आचार्यों ने मना किया है, पर आप जल जरूर चढ़ा सकते हैं, स्पर्श नहीं करना है तुलसी माता का, ऐसा कई शास्त्रों में वर्णन भी है। परंतु हम हमारे आचार्यों की जो बातें हैं उनके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहीं पे ये कहा जाता है कि तुलसी में एकादशी वाले दिन स्पर्श भी नहीं किया जाता और जल भी नहीं चढ़ाया जाता, पर शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जल चढ़ाया जा सकता है, तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता एकादशी वाले दिन। ये रहा। अब ये हमने सत्कर्म क्या सुबह से लेकर रात तक करना है। उसके बाद में यहाँ एकादशी पे जागरण का बड़ा महत्व बताया गया है। तो जागरण कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ कि पूरी रात्रि जल सके ऐसा अखंड दिया घी का बनाना है, और रात्रि पूरी पूर्ण रात्रि अगर आप जाग सकते हैं, मतलब सूर्योदय तक, तो आप बहुत उत्तम होगा। अन्यथा एक पहर मतलब 12 बजे तक तो कम से कम जागना ही है। ये रात्रि जागरण में आवश्यक होता है। अब रात्रि जागरण में क्या करना है, तो भगवान का पूजन कर लिया, उसके बाद में कीर्तन कर लिया, संकीर्तन कर लिया, या किसी ग्रंथ का पाठ कर लिया जिसमें भगवान का चिंतन, जैसे भगवत गीता हो गई, भागवत गीता हो गई, हमारे विष्णु जी के किसी शास्त्र का वर्णन कर लिया, पद्म पुराण का, या कृष्ण कथा का श्रवण कर लिया, या उसका पाठ कर लिया। ये कार्य हमको रात्रि जागरण में करना है। उसके पश्चात आप जब समय तब भगवान की आरती करके और भगवान को विश्राम करा के आप, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं विशेष एक दान के बारे में बताऊंगा इस दिन एकादशी, निर्जला एकादशी के दिन विशेष दान क्या करना है। जो नॉर्मल दान करते हैं उसका आप संकल्प ले लें। अब इस दिन कहा जाता है कि चावल या अनाज नहीं लिया जा सकता, तो इस दिन आप दान का संकल्प ले सकते हैं। आप जितना भी दान करना चाहें, अनाज का दान करना चाहें उसका दान ले लें, अनाज ले लें और उसको हाथ लगाकर स्पर्श करके उसका संकल्प ले लें, और अगले दिन द्वादशी के दिन वो दान आप किसी उत्तम ब्राह्मण को वो प्रदान कर दे, सत्कर्मी ब्राह्मण को वो दान कर दे, अन्यथा मंदिर में दान कर दे, या उसको दान की जिस भी व्यक्ति को आवश्यकता है उसको वो दान प्रदान कर दे। अब जो विशेष दान है उसमें क्या करना है कि एक मिट्टी का घड़ा लेना है, उसको जल से पूर्ण रूपेण भरना है। मिट्टी का घड़ा एक लें और उसके ऊपर रखने के लिए दिया जरूर अवश्य रूप से लें। मिट्टी का घड़ा लें, उसको जल से भरें, उसके ऊपर जो दिया लेंगे उसमें आप शक्कर या गुड़ रखें, और वो रखने के पश्चात आप उसको मंदिर में दान करें, किसी ब्राह्मण देवता को दान करें। अन्यथा अगर वो लेने में समर्थ नहीं है या वो दान नहीं ले रहे हैं तो आप इस दान को तुलसी माता को भी दे सकते हैं, आप रख सकते हैं उनके चरणों में, या पीपल के वृक्ष के नीचे इसको दान स्वरूप रख सकते हैं आप। ये विशेष दान है। क्या करना है, मिट्टी का घड़ा लेना है, उसका ढक्कन जरूर लेना है दिए नुमा,
उसमें दिए में ऊपर शक्कर भर के रखना है या गुड़ भर के रखना है। जो जल का पात्र है मतलब घड़ा है उसमें पूर्ण रूपेण जल भरना है और उसको लेकर मंदिर में आपको दान देना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मैंने जो निर्जला एकादशी का व्रत किया है, अगर आप निर्जल रह के व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये दान तो अवश्य रूप से कर सकते हैं कि मैंने जो व्रत किया है एकादशी का वो आपकी कृपा से पूर्ण हो और इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त। ये आप विशेष दान इस एकादशी पे अवश्य रूप से करें और ये एकादशी आपके लिए पुण्यदायी होगी। जैसे मैंने कहा कि इस एकादशी पे जो भी कर्म किया जाता है सत्कर्म, वो अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। अब एक बात और मैं बता दूं कि इस एकादशी वाले दिन जितने पहर होते हैं उसमें एक एक पहर में आपके कर्मों को मल्टीप्लाई होता जाता है। मतलब आपने जो सत्कर्म करते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं इस दिन एक प्रहर से 3 गुना, यानी एक प्रहर जो होता है वो 3 घंटे का होता है, उसमें वो आपके मल्टीप्लाई होते जाते हैं। ठीक है, अब हम अगला जो वीडियो है उसमें पारायण किस प्रकार करना है, पारायण जो हमको करना है निर्जला एकादशी का जल से, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप बने रहे। विषय वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने मिलने वालों के साथ शेयर करें जिनको ये जानकारी प्राप्त नहीं है। जय श्री कृष्ण।